घर पे बैठ के बहुत अच्छी सुविधा है, आपको कहीं थाना में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के। और जो लोग कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं वो एनसीआरपी पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तब तक उनको थाने की जाने की कोई जरूरत नहीं। तो आरओसी से हम लोगों ने लेटर लिख के सूची प्राप्त करने के लिए निवेदन किया और जीएसटी से भी हम लोगों ने किया है, ताकि कम से कम बिहार राज्य में जितने भी हम लोगों के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स हैं उसका एक समेकित डेटाबेस हम लोग बना लें। कहीं कहीं से रिपोर्ट आया है, बाकी जगह से प्रतीक्षा। सर 17वीं पीएससी में परीक्षा के का मामला सामने आया, उसके अलावा भी अन्य परीक्षा के का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई को, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पेपर लीक्स के साथ डील करते हैं और इस तरह की सूचना की कोई पेपर वायरल हो रहा है या फिर हो रहा है, यूपीएससी को लेकर इस प्रकार की बहुत से लोग हैं कि जिनका बायोमेट्रिक्स नहीं ले पाता है, सिस्टम नहीं ले पाता है, तो वो दूसरे भी पहचान पत्र हैं, डीओटी के द्वारा कुछ पहचान पत्रों को मैंडेटरी किया हुआ है। आधार कार्ड जो और बायोमेट्रिक्स हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो बाकी पहचान पत्रों पे भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे आपको बताया कि जब हम लोगों ने शुरुआत हुआ था एनसीआरपी में, मात्र 0.06% राशि होल्ड हो रही थी, 2019 का आंकड़ा है। अभी 16.78% है, और जो टॉप राज्य है इस वक्त उत्तर प्रदेश और गुजरात, उनका भी राशि होल्डिंग का परसेंटेज अगर आप देखेंगे 22% है। वो का प्रमुख कारण यही है कि ये गोल्डन आर वाला कॉन्सेप्ट है कि आप जितना जल्दी प्रतिवेदित करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेयरिंग या स्वीप के माध्यम से तुरंत वो अपना राशि निकाल लेता है। जितना जल्दी रिपोर्टिंग हो जाता है उतना ही जल्दी राशि जो बचाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए 1930 का हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया है। और ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको बताया कि 116% की वृद्धि एक साल में, और इस साल 50% कॉल्स की वृद्धि हुई। पहले भी मामले होते थे, लेकिन लोगों को पहले जागरूकता नहीं थी। अब जागरूकता आई है और उसकी वजह से कॉल्स भी ज्यादा आ रही है। तो जहाँ पे अब इस साल ही आप देखिए कि 394 करोड़ का राशि सिर्फ प्रतिवेदित ही हुआ है, जबकि जब से 2019 से शुरू 700 करोड़। तो एक तो हम लोग जागरूकता के ऊपर काम करें कि लोगों को एटलीस्ट ये हो कि घर पे बैठ के बहुत अच्छी सुविधा है, आपको कहीं थाना में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के। और जो लोग कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं वो एनसीआरपी पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तब तक उनको थाने की जाने की कोई जरूरत नहीं। तो मेन जो प्रमुख कारण है, और दूसरा है कि बहुत से बैंकों में हम लोगों ने ये पाया है कि उनको हम लोग जब बताते भी हैं तो क्योंकि वो 24/7 इंस्टीट्यूशन नहीं है बैंक, जब उनका वर्किंग आवर खत्म हो जाता है तो ज्यादातर साइबर अपराधी स्ट्राइक करते हैं रात को या फिर वीकेंड्स पे या छुट्टियों पे। हम लोगों ने आरबीआई के साथ बार बार इस मामले को उठाया, बहुत से बैंकों ने भी अपने 24/7 डेस्क तैयार किए हैं, क्योंकि जब वो रिपोर्ट होता है तो हम लोग फॉलो अप करते हैं बैंक्स को अलग से। वो भी कारण है कि रिपोर्टिंग होने के बावजूद भी कई बार राशि निकल जाती है। लेकिन हम लोगों ने इस साल 3 मेजर हम लोगों ने मीटिंग्स की बैंक्स के साथ आरबीआई के समन्वय से, जिसके कारण जो हम लोगों का ये इतनी कामयाबी हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि बैंक्स भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 24/7 एक आखिरी सवाल होगा सर, जो फर्जी सिम कार्ड के बारे में आपने बताया, तो अमूमन देखा गया है कि इस राज्य में मैंडेटरी आधार कार्ड नहीं है, जो साइबर अपराधी है वहीं का सिम कार्ड, ना वहाँ फोटो की जरूरत पड़ती है ना आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो उससे निपटने का क्या? उसमें देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आधार कार्ड अभी भी मैंडेटरी कहीं पर भी नहीं। जो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो लेकिन बहुत से जो कंपनीज देती हैं वो ज्यादातर बायोमेट्रिक्स लेकर ही देती है। लेकिन इसमें भी ज्यादातर ये है कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि लोगों को ज्ञात ही नहीं होता कि उनके नाम से सिम कार्ड निकल रहा है। अब अपराध चली परिवर्तित हो रही है। जो बैंक अकाउंट्स का भी हम लोगों ने विश्लेषण किया है और सिम कार्ड्स का भी विश्लेषण किया है, इन लोगों को हम लोग भाड़े के अकाउंट्स और भाड़े का इन लोगों को कमीशन मिलता है। सही बायोमेट्रिक्स पिन से दिया जा रहा है सिम कार्ड, या फिर जो रिटेल होल्डर्स हैं वो थोड़ी सी बदमाशी करते हैं कि 2-3 बार उनका अंगूठा लगा लेते हैं, कृपया साक्षर नहीं है, लेकिन वो निकल रहा बायोमेट्रिक्स के ही, लेकिन उसके बाद जाकर तो वो उस कमीशन के एवज में अपने अकाउंट को देते हैं साइबर अपराध के लिए, जाकर उस पर देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। अभी जो गाइडलाइंस आई हैं पिछले साल 2023 में, हम लोगों ने एक बार आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी साझा किया था कि डीओटी की गाइडलाइंस अब चेंज हो गई हैं, और ऐसे जो रिटेलर्स हैं जो इस प्रकार के सिम कार्ड्स दे रहे हैं उनके ऊपर फाइन की कार्रवाई है। तो हम लोगों ने जो डीओटी के साथ वर्कशॉप किया था, और ये जो जितने भी हम लोगों ने ब्लॉक कराए हैं नंबर, इन सभी के जहां से भी रिटेलर से पॉइंट से नंबर निकले हैं उसकी सूची डीओटी के साथ साझा की है, और डीओटी ने बहुत से लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है और फाइन भी किया है। हाँ, उसके देखिए ये है कि जो आधार कार्ड का है कि बायोमेट्रिक्स, आप बहुत से लोग हैं कि जिनका बायोमेट्रिक्स नहीं ले पाता है, सिस्टम नहीं ले पाता है, तो वो दूसरे भी पहचान पत्र हैं, डीओटी के द्वारा कुछ पहचान पत्रों को मैंडेटरी किया हुआ है। आधार कार्ड जो और बायोमेट्रिक्स हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो बाकी पहचान पत्रों पे भी आप लोग दे सकते हैं।
तो लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज है, जैसे आप रिलायंस देखें, वो देखें, वो बायोमेट्रिक्स के बाद ही अब उसको दे रही है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रातःशाली अभी इन्होंने चेंज की कि लोगों को, सही लोगों को लाकर बायोमेट्रिक्स के आधार पर सिम कार्ड देते हैं, लेकिन उसके बाद कमीशन लेके अपने साइबर अपराध के लिए उसको यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो मेन चीज हो गया कि वर्चुअल एप्स जो आ गई, उसमें आपको सिम कार्ड की आवश्यकता भी नहीं है। वर्चुअल ऐप से आप जनरेट करते हैं और ये ज्यादातर जो सिम है ये बाहर के एक्टिवेटेड है, लेकिन आपको इंडियन नंबर के रूप में मास्कुरेड होकर आता है। ये भी एक अपराध शैली है। किस चीज को लेकर लगातार ये जांच विभाग को लेकर के वो उठते हैं। नहीं, हम इस तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का वेरिफिकेशन, हाँ, ऑनलाइन जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 2 जगह से ज्यादातर पंजीकृत होते हैं। अधिकांश जो जीएसटी है वहां से होते हैं, जीएसटी नंबर जनरेट करके आप लोग करते हैं, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के माध्यम से भी होते हैं। तो आरओसी से हम लोगों ने लेटर लिख के सूची प्राप्त करने के लिए निवेदन किया है, और जीएसटी से भी हम लोगों ने किया है, ताकि कम से कम बिहार राज्य में जितने भी हम लोगों के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स हैं उसका एक समेकित डेटाबेस हम लोग बना लें। कहीं कहीं से रिपोर्ट आया है, बाकी जगह से प्रतीक्षा है। सर 17वीं बीपीएससी में बाबू परीक्षा केंद्र का मामला सामने आया, उसके अलावा भी अन्य परीक्षा केंद्र का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई को, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पेपर लीक्स के साथ डील करते हैं, और इस तरह की सूचना कि कोई पेपर वायरल हो रहा है या फिर हुआ है, यूपीएससी को लेकर इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में परिपक्व हो जाएगा, हम आपके साथ साझा करेंगे। सर ये सूची जारी करने के बाद जैसे कि पहले भी परीक्षाओं में जो हम लोगों को लूप होल्स मिले हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो हम लोगों ने जो संबंधित परीक्षा नियंत्रक है और एजेंसीज उनके साथ साझा किए हैं, ताकि वो फीडबैक हम लोगों ने दिया है। इसी तरह से ऑनलाइन वाला हम लोग एक सुझाव पत्र बना रहे हैं, और एक बार इसमें जो हम लोगों के इस बार लूप होल्स प्रकाश में आए हैं, रजिस्ट्रेशन को लेकर या फिर इनके स्वामित्व को लेकर, और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैन पावर था, वो हम लोग निश्चित रूप से देंगे जो इनकी पंजीकृत करने वाली अथॉरिटीज हैं, ताकि उनकी तरफ से उनके एसओपीज हैं उसमें जो भी बदलाव की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, उनके द्वारा